वेलकम टू दैगी और बायोलॉजी एजुकेटर ऑन नीट इन्फिनिटी लर्न चैनल। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का। नीट रिजल्ट आपका आ चुका है, स्कोर कार्ड आई होप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा। अब सिर्फ यही इंतजार होगा कि क्या काउंसलिंग के अंदर अगर हम बैठते हैं तो हमें एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये वाला सवाल सबसे ज्यादा देखो यार, जो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं उनको आ रहा होगा, बाकी जिनका अच्छा नंबर आ रहा है उनको पता है इस बार उनको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, काउंसलिंग का प्रोसीजर भी अच्छा खासा लंबा होता है, तुम्हें उसमें डेफिनेटली हेल्प लगती है किसी मेंटोर की, किसी काउंसलिंग एक्सपर्ट की। सो यस, ये सारी वीडियोस तुम्हें एनालिसिस करके ऑनलाइन यूट्यूब हर जगह दे रहे हैं टीचर्स, एंड हमारे चैनल के ऊपर भी तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में एक इंपॉर्टेंट काम जो तुम आज के आज अभी के अभी कर लो, अगर नीट का स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लिया है और लग रहा है इस बार एडमिशन हो जाएगा तुम्हारा, तो बेटा ये वाला काम सबसे पहले कर लो आज के आज ही। आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके काउंसलिंग के टाइम पे रिक्वायर्ड, क्योंकि अभी जैसे ही ना आपका काउंसलिंग के लिए पब्लिक नोटिस आएगा, उसके बाद आपके पास बिल्कुल समय नहीं होता है। आप उसी में डे टू डे बेसिस पे सिर्फ यही चेक करते रहते हो कि अब क्या अपडेट है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो रजिस्ट्रेशन, पेमेंट्स, बहुत सारी चीजें होती है। राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा। तो मैं नहीं चाहती उन सब के बीच में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिस हो जाए एंड आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाए, आपके एडमिशन में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आए। सो मेक श्योर आज के आज ही आप सारे के सारे इन डॉक्यूमेंट्स को एक पाइल अप करके एक अलग से एक बैग के अंदर अपना आज ही जो है इसको अच्छे से रख ली अपने पास में, ठीक है। अपनी मम्मी को हैंड ओवर कर दो, वही संभाल के रख सकते हैं। तो अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहने वाले हैं। सबसे पहले यार 10वीं और 12वीं का आपको जो मार्कशीट होती है, ठीक है, जो भी आपने बोर्ड एग्जाम से दिया है उसके बाद आपकी जो मार्कशीट है वो यहाँ रिक्वायर्ड होने वाली है। उसके अलावा आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगता है, जिसको हम टीसी भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपको रिक्वायर्ड होगा। उसके अलावा आपके पास में कोई भी आईडी प्रूफ है जहां पे आपके एड्रेस, आपके फोन नंबर, आपका नाम, ये सारी चीजें मेंशन होती है, दैट इज योर आईडी प्रूफ। तो उसके लिए आप आधार भी यूज कर सकते हैं, पासपोर्ट भी कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी यूज कर सकते हैं। ये तीनों ही ऑप्शन है। वोटर आईडी कार्ड भी आप लोग यूज कर सकते हैं अगर आपका बना हुआ है तो। फिर आते हैं स्टूडेंट्स आपका नीट का एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने अप्लाई करने के टाइम पे जो भी एप्लीकेशन फॉर्म था उसको आपको जो है डाउनलोड करना होगा ऑफिशियल साइट पे से जाके। एंड उसके अलावा आपका जो एडमिट कार्ड है बेटा, ठीक है, जो पहला पेज होता है एडमिट कार्ड का, वो आपको लगेगा। आई होप आप सभी ने संभाल के रखा हुआ है। एंड इसके बाद आते हैं नीट का स्कोर कार्ड जो आप लोगों ने अभी डाउनलोड किया होगा। एंड फिर आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। बच्चे आपकी जो भी कैटेगरी है, जनरल के लिए कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगता है, लेकिन अगर आप ओबीसी से है, मतलब जो भी रिजर्वेशन कैटेगरीज है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, जो भी है, ठीक है, व्हाटएवर एप्लीकेबल, वो आपको जो है वहां पे सर्टिफिकेट लगाना होगा। एंड मेक श्योर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप यूज कर रहे हैं उसकी वैलिडिटी भी हो, ठीक है, ऐसा ना हो वो एक्सपायर हो गया। ये सारी चीजें हमने तुम्हें जनवरी, फरवरी बहुत क्लियरली बताई थी कि वैलिडिटी को बहुत ध्यान में रखना कि वो उसकी वैलिडिटी खत्म ना हुई हो। अब आते हैं डोमिसाइल पे बच्चे। तो डोमिसाइल क्या होता है? ये आपका स्टेट वाइज सर्टिफिकेट होता है। बेसिकली डोमिसाइल हर स्टेट का स्पेसिफिक डोमिसाइल होता है। मान लो आप राजस्थान से हो तो आपका वहां पे या तो वहां मतलब अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं कि आपकी पैदाइश वहां पे है या आपने 10वीं और 12वीं वहां से की है, तो उसके बेसिस पे आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलता है। एंड ये स्टेट काउंसलिंग के अंदर बेटा जी, स्टेट काउंसलिंग में जहां पे 85% आपका कोटा रहता है, ठीक है, स्टेट कोटा, वहां पे आपको ये स्टेट काउंसलिंग के अंदर रिक्वायर्ड होने वाला है। फिर आ जाते हैं आपका गैप सर्टिफिकेट के ऊपर। गैप सर्टिफिकेट क्या है? जो भी बच्चा ड्रॉपर है, नॉट द फ्रेशर्स, वो बच्चों की बात नहीं हो रही जिन्होंने पहली बार 12वीं का एग्जाम देके जो है सीधा सीधा इस बार नीट अटेम्प्ट किया, उनकी बात नहीं हो रही है। लेकिन जिन बच्चों ने गैप लिया है, चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, ऐसा नहीं कि आपने लास्ट ईयर ड्रॉप किया था, इस बार फिर से मैम हमें ड्रॉपर सर्टिफिकेट यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल, गैप सर्टिफिकेट हर साल आप यूज करते हैं, तो आप फ्रेश गैप सर्टिफिकेट बनवाएंगे पूरे एकेडमिक ईयर का। अगर सेकेंड ड्रॉप है तो बेटा पुराने वाला गैप सर्टिफिकेट आपके काम नहीं आएगा। फिर आते हैं अलॉटमेंट लेटर पे। बच्चे ये अलॉटमेंट लेटर भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड करना होगा, ठीक है। एंड फिर आते हैं आपके यहाँ पे बच्चे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लगेंगे। एंड मेक श्योर कि वही सेम फोटोग्राफ्स हो जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे यूज करी थी, ठीक है। और 8 से 10 कॉपी इसकी जरूर रखना अपने पास में।
फिर आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कोई भी गजेटेड ऑफिसर बना के दे सकते हैं। एंड उसके अलावा आपके एमबीबीएस डॉक्टर से आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट हर एक कॉलेज में कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं पे पूछ लिया जाता है। सो हम पहले से यही कोशिश करके चलेंगे कि हमारे पास एंड मोमेंट पे कोई भी ऐसे डिस्टर्बेंसेस ना आए। तो ये सारे जनरल सर्टिफिकेट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, जो हर एक बच्चा काउंसलिंग में बैठने वाला है उनके पास होने चाहिए। एंड इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी हमारे पास होते हैं जो स्टेट वाइज आपके लगाए जाते हैं। वन इज योर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, जो केवल और केवल तेलंगाना के बच्चों को यूज करना होता है। तेलंगाना बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लगता है। एंड कर्नाटका के बच्चों के लिए स्टडी सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो यस, ये हो गए बेटा जी तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स की बात। तो डॉक्यूमेंट्स प्लीज मेक श्योर आज या कल में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके मुझे कमेंट में बता देना कि सबके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गया नहीं। आगे का फिर काउंसलिंग का प्रोसीजर जो है हम तुम्हें कराएंगे बेटा। एंड यस, हमारी नीट इन्फिनिटी लर्न की टीम ने काउंसलिंग का बेड़ा भी उठा लिया है। एंड इसीलिए आप लोगों के लिए एक सेपरेट चैनल भी बनाया गया है यूट्यूब पे, आप उसको जाके फॉलो कीजिए। इसके अलावा अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि आपको लग रहा है कि मैम हमसे नहीं होगा, हमारा फर्स्ट टाइम है, या हमारा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, मेडिकल साइड से कोई बड़ा भाई दीदी कुछ नहीं पता हम लोगों को, तो उसके लिए हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है बेटा जी। काउंसलिंग में जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, जो भी आपको हेल्प लगती है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और यदि आप बहुत ज्यादा फोकस है कि भाई देखो मेरा नंबर अच्छा खासा आ रहा है, मेरा कहीं ना कहीं ऐसा बीच में नंबर है, मेरा 450 है, अगर SC ST कैटेगरी से हो, या 520 है, 530 है, आपको नहीं पता कैसे काउंसलिंग का प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, तो आप बेटा जी हमारे इन बैचेस में एनरोल कर लो। दैट इज योर लाइट एंड प्लस बैचेस। यहाँ पे तुमको MBBS, आयुष, BDS इन सभी की काउंसलिंग कराई जाती है बेटा। ये सारे फीचर्स तुमको यहाँ मिलते हैं। और अगर तुम्हारा मोटिव है कि तुम्हें गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट के अंदर भी तुम्हारा इंटरेस्ट है और प्राइवेट के लिए भी तुम जा सकते हो, लेकिन अगेन आपको कोई आइडिया नहीं है कैसे काउंसलिंग में बैठना है, क्या करना है, तो उसके लिए बेटा आप ये प्लस वाला भी ले सकते हैं। दिस इज फॉर 3000, दिस इज फॉर 5000। बहुत फिनोमिनल प्राइस है। बाहर जाके देखो 20-25 हजार तो तुम्हें ऐसे ही प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के ले लेते हैं। निकल के देखो बाहर की दुनिया में, बहुत कठिन दुनिया है। तो टीचर्स पे ट्रस्ट करो, यहाँ पे तुमको सब कुछ ट्रस्टेड मिलेगा। हमसे ही पढ़ा है तो हमसे ही अगर तुम सारी जो है गाइडेंस लेते हो, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होंगी बेटा जी, ठीक है। एंड ये आपका QR कोड है, डायरेक्टली आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल कीजिए एंड ज्वाइन द बैच। इसके अलावा स्टूडेंट्स, वो बच्चे जो शायद इस बार रह जाते हैं किसी भी कारणवश, ठीक है, मान लो काउंसलिंग में भी बैठे हैं लेकिन बॉर्डर लाइन पे थे, नहीं मिला, कॉलेज एंड राउंड तक भी नहीं मिला है, तो बिल्कुल दुखी होने की आपको जरूरत नहीं होगी। उसके बाद हम तुम्हारे लिए है 2027 का बैच हम तुम लोगों के लिए लेके आ चुके हैं, ठीक है। और वो बच्चे जिनको क्लियरली पता है कि इस बार तो नहीं होना, वो अभी से एनरोल कर ले बिना कोई टाइम वेस्ट किए, ठीक है। और अगर आप 24 घंटे के अंदर अंदर इसको कर लेते हैं, बाकी आपका कोई दोस्त है जो भी है ऐसा लेना चाह रहा है, उसको लग रहा है कि इस बार नहीं होगा, तो उनको ये सजेस्ट करो बेटा जी, खुद DC पांडे सर तुमको फिजिक्स इसमें पढ़ाने वाले हैं। विजय 1000 अगर कोड यूज कर लेते हो तो आज तुमको ये 3000 में बैच मिल जाएगा। दैट वाज ऑल, थैंक यू, बाय बाय।